डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का हिंदी का पूरी तरह से सिलेबस जो हम यानी कंप्लीट आप लोगों तक यानी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लोग का हिंदी का आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सो फाइनली आज हम लोग जो है हिंदी का यानी टेस्ट को यानी कवर करने आ रहे हैं। इसमें आप लोग को 30 ऐसे क्वेश्चन यानी कलेक्ट किया गया है जो कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा यानी तैयार किया गया प्रश्न है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप अपने अंदर को यानी मतलब अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है कहाँ तक यानी हो पाई है। आप यहाँ से काफी अनुभव कर सकते हैं कि इन 30 क्वेश्चन में आप यानी कितने का आंसर दे पाते हैं। मिनिमम आपको हम बता रहे हैं कि मिनिमम मेरे ओर से जो है आपको यानी लगभग जो है कितना लाना है, आपको 20 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, अगर जो बच्चे 20 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हैं तो उसकी तैयारी जो समझ जाइए कि उसकी तैयारी ठीक ठाक है। अन्यथा अगर जिसकी अगर 20 से नीचे आ रहा है तो उसको जो है और भी तैयारी करने की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज का टेस्ट आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। तो सब बच्चे एक बार अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है आप लोग शेयर कर देंगे। चलेगा, इसको हम लोग यानी शुरू करते हैं। कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने यानी विद्या अध्ययन किए थे? तो यानी 10 वर्ष तक रह करके, 15 वर्ष तक या 18 वर्ष तक या आपका 20 वर्ष तक रह करके यानी विद्या अध्ययन किए थे। तो बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 15 वर्ष तक रह करके यानी विद्या अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी मलियज के जन्म के बारे में आपको बताना है कि मलियज का जन्म जो हुआ था यानी किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर की अगर बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका मलियज का जो जन्म जो होता है 1935 को होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस पाठ की उक्त है कि इंसान संसार से संकेत एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? प्रगति और समाज, या आपका शिक्षा, या रोज, या आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है, अगर तिरछी को देखो तो उसे कभी कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी के गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पृथ्वी के चक्कर लगा ले तिरछी पीछे पीछे आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका उदय प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये किसने लिखा था, यानी ये जो है उसने कहा मतलब उदय प्रकाश ने लिखा था, अगर तिरछी को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ। ठीक है, पृथ्वी के चाहे चक्कर लगा लो फिर भी वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो है लिखा गया है किसके द्वारा, यानी उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए? माथुर, या आपका दिनकर, या आपका जयकृष्ण मूर्ति, आपका नाम और सिंह? तो बताइए 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसका का आंसर आपका हो जाएगा यानी जयकृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। जब कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर यानी लेखन कार्य किए थे? यानी जब कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किए थे? अध्यात्म में, या आपका ये तीनों, या शिक्षा, या दर्शन? तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, फटाफट हमें कमेंट करके बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ये तीनों हो जाएगा, यानी अध्यात्म भी होगा, शिक्षा भी होगा, दर्शन भी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? यानी पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में, आपका पुरानी हिंदी, आपका इनमें से कोई नहीं? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका नहीं अवधि होगा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यानी कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कवितावली जो है किसके द्वारा लिखा गया है? 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, भूषण के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, सूरदास, या आपका नवदास के द्वारा? तो देखिए 8 नंबर का अगर आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तुलसीदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किसने लिखा है कि यानी अपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया? तो ये तुलसीदास ने लिखा था, कबीरदास, या मीराबाई, आपका सूरदास? तो देखिए ये जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा यानी सूरदास के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। सूरदास का निधन यानी कब हुआ था? जो सूरदास का जो निधन हुआ था ये कब हुआ था आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सूरदास को जन्म हुआ था 1583 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के एक मित्र हम स्नेह का नाम बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आप फटाफट आप लोग को मैं कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास की भाषा कौन सी है?
तुलसीदास की भाषा जो है ये कौन सी आपका अवधि ब्रज भाषा है, आपका संस्कृत भाषा है, आपका हिंदी भाषा है, आपका अप्रभंश होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आप अवधि ब्रज भाषा होगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे किसने लिखा है कि भक्तमाल का मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की यानी रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक यानी प्रमाणिक और महत्वपूर्ण यानी सामग्री प्रस्तुत करता है। तो बताइएगा ये क्या होगा, यानी किसने ये लिखा है, भक्तमाल मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक मतलब प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल इसका आंसर डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी भक्तमाल में कितने यानी छन्ने हैं, यानी भक्तमाल में कितने छन्ने, 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 316, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भूषण की भाषा कौन सी थी, यानी भूषण की जो भाषा है यानी कौन सी भाषा थी, यानी भरत भाषा थी या आपका अवधी था या आपका मागधी थी, आपका यानी छत्तीसगढ़ी थी। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, फटाफट बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जो होगा इसका यानी भरत भाषा होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म यानी कब हुआ था, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी को होता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पार्ट में यह उक्त आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था ये आपका सुखमय जीवन, या आपका बुध का कांटा, या आप देखिएगा यानी भोगे हुए दिन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उसने कहा था, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट ने मन में अध्याय की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, माता सीता देवी, आपका माता उर्मिला देवी, या माता अहिल्या देवी, आपका माता पार्वती देवी। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा यानी कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर जो होगा आपका यानी माता पार्वती देवी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी रामपुरवा कहाँ है, यानी भितिहरवा के पास है, आपका नवगछिया के पास है, आपका रांची के पास है, आपका इलाहाबाद के पास है। तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भितिहरवा के पास है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, यानी जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था वो क्या था, बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर जो होगा यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, प्रभावती देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, या आप देखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या मैक्सेस सम्मान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सेस सम्मान एवं भारत रत्न से इसे यानी प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। किस रचनाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ों की पुरुष की बाह पर झूली हुई जूही की माला है। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा पुरुष जब नाड़ी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, प्रेमचंद या आगे आपका दिनकर या जैनेंद्र। तो बताइए 23 का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, दिनकर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पाठ का उदाहरण है कि इस समय यही सोच रहा था कि वह उदित और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार की टुकड़ों को तरसती है, यह क्या है, वो सदानीरा का है, या उसने कहा था, या रोज, या आपका बातचीत। तो ये जो है यानी रोज का है, जो लेखक कहता है ये किसने कौन कहता है, लेखक कहता है, मालती को कहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, एक लेख और एक पत्र, या सिपाही की माँ, या अर्धनारीश्वर, या आपका ओ सदानीरा। तो 25 का आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर की अगर बात करें 25 का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एक लेख और एक पत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भगत सिंह को फांसी की सजा यानी कब मिली थी, भगत सिंह को फांसी की सजा जो है कब मिली थी। 26 का आंसर आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931 को, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। धांगर शब्द का यानी अर्थ ओड़वा भाषा में क्या होता है, यानी धांगर शब्द का जो अर्थ होता है ओड़वा भाषा में क्या होता है, 27 का बताइए। तो डियर स्टूडेंट स्कूल बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, भाड़े के मजदूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मन कैसे ताल है,
गहरे है या आपका छोटे और विशाल, या आपका उथले और छिछले, या आपका गहरी और विशाल। तो बताइए 28 का आपका आंसर क्या होगा? डियर स्टूडेंट फटाफट बताएंगे। तो 28 का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका गहरे और विशाल यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, या पैरे तले की जमीन पर, या आषाढ़ का एक दिन, या आपका लहरों के राजहंस। तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए जो है अंडे के छिलके और से अन्य एकांकी, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानवीय जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? नामवर सिंह ने कहा था, या आपका मोहन डाकेश, या आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आपका बालकृष्ण भट्ट ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। तो 30 का आंसर आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा